नाज़रीन तसव्वुर करें कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान अचानक जंग छिड़ जाती है। आपके इर्द गिर्द का मंजर अचानक तब्दील हो जाता है और आपके आसपास का माहौल खौफनाक हो जाता है। आसमान पर धुएं और जमीन पर दहकती आग और एक जंग का समा बन जाता है। क्या आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान एटमी जंग, फजाई हमले या फिर बड़ी जमीनी कार्रवाई के नतीजे में किस तरह से आपको बचना है? वो कौन सी मेडिसिन है जो कि आपकी ज़िंदगी का सामान बन सकती है? वो कौन से मशरूबात हैं, वो कौन सा फूड है जिसको स्टोरेज करके आप भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग के बाद पैदा होने वाली ताबकारी के असरात से अपने आप को महफूज रख सकते हैं? खास तौर पे एटमी हमला अगर होता है तो उसके बाद जो ख़तरनाक रेडिएशन जो ताबकारी पैदा होगी उसके असरात से आपको किस तरह से बचना है? अगर नहीं पता तो नाज़रीन इकराम तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ। क्योंकि ऐसा वक्त आ सकता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आ रहा है, मैं कह रहा हूँ कि आ सकता है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के दरमियान नाज़रीन इकराम जंग होनी है और अब कश्मीर के मसले पे नहीं होनी, अब पानी के मसले पे होनी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एटमी हमले की सूरत में और मनसूस जंगी हालात में आपको क्या करना है ताकि आप महफूज रह सके, और मैं आपको बताऊंगा वो राज जो आपकी जान को बचा सकते हैं और वो तदाबीर जो आपको इस आलमगीर खतरे से महफूज रख सकती हैं। तो चले नाज़रीन किराम वीडियो की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, फर्ज करें कि एक जोरदार धमाका होता है और एटमी बम फट जाता है, जमीन लरज जाती है, आसमान स्याह हो जाता है, शहर जल रहा है और आप जिंदा हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप वाकई महफूज हैं? अभी सिर्फ कुछ और वक्त गुजरा है और आपने दरवाजा खोला और देखने के लिए बाहर क्या हो रहा है। आपने बाहर कदम रखा, बस यही वो लम्हा है जहां जिंदगी और मौत का फर्क होता है। क्योंकि एटमी हमले के बाद जैसे ही आप अपने घर से बाहर निकलेंगे तो एटमी हमले की रेडिएशन यानी कि तापकारी आपके जिस्म में आपकी सांस के साथ दाल होना शुरू हो जाएगी और जिल्द जलने लगेगी। अचानक से आपको चक्कर आना शुरू हो जाएंगे, आंखों में जलन, अंदरूनी अज़ा आस्ता आस्ता खत्म होने लगेंगे और चंद दिन में मौत वाक़ हो जाएगी। और ये सब कुछ इसलिए क्योंकि आपने वो खामोश जहर यानी कि एटमी तापकारी को अपने सांसों के जरिए अपने जिस्म में उतार लिया है। और एटम बम सिर्फ एक लम्हे में नहीं मारता इंसान को, बल्कि ये तड़पा तड़पा कर आस्ता आस्ता अंदर से जला के मारता है। क्योंकि कहा जाता है कि 72 घंटे घर से बाहर ना निकले एटमी हमले की सूरत में। एटम बम के बाद तापकारी की जो शिद्दत है वो 1 घंटे में सबसे ज्यादा होती है। अगले 7 घंटों में ये 10 गुना कम हो जाती है, जबकि उससे आगे 48 से 72 घंटों में तापकारी खतरनाक लेकिन कम मोहलक हो जाती है। 7 दिन के बाद बाहर निकलने की इजाजत निस्बतन महफूज समझी जाती है, यानी कि एटमी हमले के बाद के 7 दिन तक आप घर के अंदर महफूज रहें, बाहर ना निकलें और ऐसे घर में रहें जहां कोई खिड़की ना हो, कोई रोशनदान ना हो। अब सवाल यह है कि खुद को कैसे बचाना चाहेंगे, जंग हो, बमबारी हो या फिर एटमी हमला। अगर आप एक बाशऊर शहरी हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि एटमी हमले के फौरी बाद कौन से इक़दाम करने हैं और फौरन नाज़रीन किराम आपको सबसे पहले किसी तहखाने को ढूंढना है या किसी बंद जगह को ढूंढना है। और अगर तहखाना मिलता है या कोई बंद जगह मिलती है तो आप फौरी तौर पर वहां चले जाएं और वहां पे ना तो खिड़कियां होनी चाहिए और दरवाजे भी मुकम्मल तौर पर बंद होने चाहिए। प्लास्टिक की शीट, टेप या फिर मोटे कपड़े से दरारें, मतलब आपके कमरे में अगर किसी किस्म की कोई दरारें आ रही हैं तो उनको बंद कर लें। बाहर के कपड़े उतार कर अलग रखें और जिस्म को धो लें और पोटेशियम की गोलियां अपने पास रखें और वो खाएं, जबकि विटामिन ए, सी और ई तापकारी के असरात को कम करने में मदद देते हैं। बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल करें, जितना ज्यादा पानी पी सकते हैं वो पिएं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि फजाई हमले की सूरत में हमें कैसे बचना है। तो फजाई हमले की सूरत में आप अपने आप को आसानी से बचा सकते हैं। सबसे पहले तो आप जो है वो देखें कि कहीं कोई जमीन के अंदर बंकर बना पड़ा है, तो उसके लिए नाज़रीन किराम आपको बंकर ढूंढना होगा और वो बंकर जो के ऊपर मट्टी से भरा पड़ा हो और उसमें कई किलोग्राम मट्टी हो और उस बंकर के अंदर आप महफूज हो जाएं।
اور جیسے ہی سائرن کی آواز آئے، یعنی کہ وہ سائرن جو کہ آپ کو فضائی حملے کی پیشکش کی اطلاع دے دے، تو ناظرین کرام آپ فوراً جو ہے بھاگ کر اس بنکر کی طرف چلے جائیں۔ اگر آپ کے ارد گرد کوئی بنکر نہیں ہے تو فوراً آپ زمین پر لیٹ جائیں، کھڑکیوں سے دور رہیں، تب تک اس بنکر کے اندر موجود رہیں جب تک فضائی حملہ ختم نہیں ہوتا۔ اور اگر زمینی حملہ ہوتا ہے تو فوری طور پر آپ کو انخلاء کا راستہ چننا چاہیے، یعنی کہ جہاں پہ زمینی حملہ ہونے کا خطرہ ہے، خاص طور پہ بارڈر کے ایریا میں، اس ایریا کو آپ فوری طور پر چھوڑ دیں اور ان ایریاز کی طرف چلے جائیں جن ایریاز میں دشمن کا پہنچنا مشکل ہوگا۔ لیکن اس طرح کی معلومات آپ اپنے پاس پہلے ہی محفوظ رکھیں، بچوں اور بڑوں کو تربیت دیں، ایمرجنسی کی صورت میں کیا کرنا ہے، اور اگر ممکن ہو تو جنگ سے پہلے یہ حواتی اقدامات کر۔ تو دوستو، آپ نے دیکھا جو احتیاطی تدابیر آپ کو اختیار کرنی چاہیے وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ تو آپ کو اگر میں پورا خلاصہ بتاؤں تو ایٹمی حملے کی صورت میں آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ آپ کو تہہ خانے میں چلے جانا ہے، اور تہہ خانے میں آپ پہلے سے ہی جو آپ کی ضروری چیزیں ہیں کھانے پینے کی اور جو میں نے آپ کو ادویات بتائی ہیں وہ اپنے ساتھ محفوظ رکھیں۔ ایسے تہہ خانے میں جائیں کہ جہاں نہ تو کھڑکیاں ہوں اور نہ ہی وہاں پہ کسی قسم کی دراڑیں ہوں، اور 7 دن تک اس جگہ کے اندر اپنے آپ کو محصور رکھیں۔ اور دوسرا، اگر آپ کے اوپر فضائی حملہ ہوتا ہے تو فضائی حملے کی صورت میں بھی آپ بنکر ڈھونڈیں، اور اگر آپ کے گرد کو بنکر نہیں ہے آپ زمین کے اوپر لیٹ جائیں، اور اگر زمینی حملہ ہوتا ہے تو آپ اس ایریے سے نکل جائیں۔ خاص طور پہ بارڈر کا ایریا جو ہوتا ہے وہاں زمینی حملے کی شدت سے خطرات ہوتے ہیں، تو بارڈر کے ایریا کے جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ زمینی حملے سے بچنے کے لیے اس ایریے کو فوری طور پر چھوڑ کر محفوظ مقام کی طرف چلے جائیں۔ ناظرین کرام، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے لازمی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔